आपका फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? फर्स्ट पार्ट है आर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस के प्लस में लैम्डा 2i कैप प्लस 2j प्लस 6 एंड दूसरी लाइन है ये। अब ये इक्वेशन जो है वो आपकी कौन सी इक्वेशन है? ये है प्लेन की इक्वेशन जो है पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, हमें निकालना है एंगल बिटवीन लाइंस। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल निकलेगा। तो अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो 3i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 6k कैप एंड एंगल बिटवीन i कैप प्लस 2j प्लस में 2k कैप। तो एंगल कैसे निकालते हैं हम? तो कॉस थीटा अगर बात करें वो क्या होता है कॉस थीटा, या सिर्फ थीटा की अगर बात करें तो थीटा क्या होता है आपका? थीटा होता है ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हम वैल्यूज निकाल लेंगे। पहले तो ए डॉट बी की तो ए अगर ये वेक्टर है आपका ए वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर, ठीक है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा आपका? ए डॉट बी हो जाएगा आपका 3 प्लस में 4 प्लस में 12 जो कि किसके बराबर आ जाएगा? 19। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकाल लेते हैं? ए का मैग्नीट्यूड। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस में 36 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 49। ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा आपका? वो हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4 8 प्लस 9 तो 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से 7 और ये हो गया आपका 3। तो फर्स्ट पेयर्स ऑफ लाइन का एंगल क्या होगा? वो होगा कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट ए डॉट बी कितना है? 19 अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड है 7 बी का मैग्नीट्यूड है 3, तो ये हो गया 21। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब ऐसी बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में भी लाइंस के बीच में निकलेगा। तो लाइंस है आपकी आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 2k कैप एंड ऐसी 3i कैप माइनस का 5j कैप माइनस का 4k कैप। अब पहले तो ए डॉट बी, अगर ये वेक्टर ए माना और ये बी, तो ए डॉट बी क्या होगा? ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 प्लस में 5 प्लस में 8, ठीक है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 16। तो ए डॉट बी आ गया। ऐसी ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर वो भी 1 होगा प्लस 2 का स्क्वायर वो होगा 4 का अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा? रूट का 6। ठीक है, ऐसे बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 25 प्लस में 16 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 25 25 प्लस 25 50 का रूट 50 का रूट, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? जिसको लिख सकते हैं 5√2। तो यहाँ से आपका थीटा किसके बराबर आ गया? वो हो गया कॉस इनवर्स ब्रैकेट ए डॉट भी कितना है आपका? 16 बाई 5√2 इंटू में रूट का 6। अब रूट 2 इंटू रूट 6 वो क्या होगा? रूट का 12। अब रूट का 12 को कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 रूट का जिसको 2√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट। अब इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 16 अपॉन में 5 इंटू रूट 6 अभी बताया रूट 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 जिसको 2√3 लिखते हैं। तो हो गया 2√3, ये 2 कट गया, ये कितना हो गया? 8। तो ये क्या हो जाएगा? 8 बाई 5√3। तो ये हो गया आपका सेकंड में एंगल लाइन बिटवीन टू एंगल्स पेयर ऑफ एंगल्स। तो थीटा कितना है? कॉस इनवर्स 8 बाई 5√3।